दस्तक में हूं आपके साथ आफ्ताब नौमानी। खबर बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी न मिलने पर शादी से एक दिन पहले दुल्हा फरार। देश भले ही बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन दहेज लोभियों का लालच इस देश में शायद कभी खत्म नहीं होगा। थाना क्षेत्र के गांव शेरगढ़ इलाके में एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई, लेकिन द्वार पर न दूल्हा आया उसकी बारात। दुल्हन के पिता का दूल्हे के परिजनों पर आरोप है कि वह लाखों रुपए का दहेज का सामान हड़पने सहित एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिस पर दुल्हन के पिता असमर्थ जताया। इसके बाद दूल्हे के परिजन जिद पर अड़े रहे हो दुल्हन की चौखट पर बारात ही नहीं लाए। वहीं पुलिस ने दुल्हन के पिता की तहरीर पर दूल्हे सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाथों में रची मेहंदी और बारात के स्वागत में सजा पंडाल। यह मामला है थाना क्षेत्र के गांव शेरगढ़ में एक शादी समारोह की है। गांव निवासी समीम अहमद की पुत्री का विवाह कस्बा अफजलगढ़ निवासी इलियास के पुत्र शमशाद के साथ तय हुआ था। 18 जनवरी को समरीन की बारात गांव में आनी थी, लेकिन बारात से एक दिन पहले दूल्हे शमशाद ने फोन पर लड़की पक्ष के लोगों से एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर दी। लड़की पक्ष के लोगों की धड़कनें बढ़ती गई। शादी की तमाम उम्मीद टूटने के बाद पुलिस ने दुल्हन के पिता की तहरीर पर दूल्हे सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुल्हन के पिता समीम अहमद ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शादी तय करने के बाद 7 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई। मंगनी में परिवार को 50,000 की नकदी सहित एक सोने की अंगूठी सहित सामान और कपड़े दिए गए। 15 जनवरी को दहेज का समस्त सामान सोना, जेवरात, एसी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी सामान, तांबा, पीतल के बर्तन आदि एक बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत 2 लाख रुपए, कुल 26 लाख रुपए का सामान घर से आकर ले गए। लेकिन शादी के एक दिन पहले दूल्हे के परिजन दहेज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे। दुल्हन के परिजन को लगा शायद वे जिद को छोड़कर बारात लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दूल्हे के परिजन ने बारात लाने से इनकार दिया। दुल्हन व दुल्हन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर दस्तक के लिए नाजिया अंसारी की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने शहर व जनपद की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे बिजनौर दस्तक के साथ। क्या हुआ आपके साथ? लड़की की शादी थी मेरी इलियास के लड़के से शमशाद से। उन्होंने मुझसे गाड़ी की डिमांड करी। 2 लाख रुपए मंगने का खर्चा आ गया था। वो हमारे घर पे बारात लेके नहीं आए। हमारा सारा खाना हमने फिकवा दिया। 1000 आदमी का खाना था, सब बर्बाद हो गया हमारा, सब फिकवा दिया हमने। पूरा गांव मौजूद है। बहुत गांव वालों की हमारी बेइज्जती करी, रोने भी पाने लगे। हम भी परेशान हो गए। हमारी घरवाली बेहोश हो गई, हम भी बेहोश हो गए। हमारे सारे रिश्तेदार करे। उन्होंने हमसे गाड़ी की मांग करी। हमने कहा हमारा भाई इतनी औकात नहीं है, बोले हम किसी के अंदर बारात नहीं लाने। हमने जो है कार्रवाई कर दी इस कार्य की। तो आपने पुलिस को तहरीर दी? हमने पुलिस को तहरीर दे दी। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने उनके तहरीर दी? हमने उनके जो है कार्रवाई चाहते हैं, उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या नाम आपका? क्या हुआ आपके यहाँ पर बारात आनी थी, नहीं आ पाई? बारात नहीं आई, मेरी लोडे से गाड़ी मांगी है 4 पहियों की। आने में बारात नहीं लेकर आऊँगा। मेरे बच्चों को धमकी दी, मेरे लोडे से नुकाया तैरने तरह भैयों को खत्म करवा दूंगा, गोली के से मरवा दूंगा। अन्य कार ला मेरे मारो, अन्य मैं बारात नहीं लूंगा। तो बारात नहीं लेकर आए? नहीं, बारात नहीं लेकर आए बिल्कुल भी। तो आपने उनकी शिकायत की पुलिस से? हाँ करी। उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? इंसाफ, इंसाफ चाहिए भैया। क्या हुआ आपके साथ? बारात आनी थी, आपकी बारात नहीं है? लड़के ने मुझे फोन करा, कार मांगी उसने। मैंने कार को मना की तो उसने मेरे बाप को और मेरे भाई को मारने की धमकी दी है। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दे। और मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत हैं उनके साथ, अगर ऐसा गलत होगा तो सारी लड़कियाँ फिर अत्याचार करके मरना चाहेंगी। तो मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी वीडियो आगे को वायरल करें। हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। सामान ले लिया उन्होंने, दहेज भी, और मेरा 10 तोला सोना भी ले लिया उन्होंने। 1000 आदमियों का खाना था और वो भी फेंक दिया। दूल्हा धमकी दे के भाग गया। शमशाद है तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड कर रहा था, तो इस चक्कर में वो शादी बारात लेकर नहीं आया शेरगढ़ में। तो इसके तहत फिर हमने कोतवाली में जाके उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ख 406, 504, 500
3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है और कोतवाल साहब ने उचित कार्रवाई की। तो गिरफ्तारी भी हुई है किसी की उसमें? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस कार्रवाई में उन पर दबिश डाल ली है।